हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के पास बेरेक्ट होना चाहिए। अगर बेरेक्ट नहीं है तो इसको अपनी नोटबुक में जो है लिख लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं हाइलाइटर से, उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए। तो समझते हैं पहले सिंपल शब्दों में ये सेक्शन क्या कह रही है, उसके बाद सेक्शन को रीड करेंगे और अच्छे से और मतलब डीपली उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 16 जो ये हमें कहता है कि कोई भी वॉइड और वॉइडेबल मैरिज है, उससे पैदा होने वाला बच्चा जो है वो जायज होगा, यानी कि लेजिटिमेट होगा। इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। तीनों सबसेक्शन में क्या क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। पहला सबसेक्शन हमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी शादी वॉइड है और वॉइड डिक्लेयर करने के बाद उसे उससे होने वाले बच्चे को जायज बच्चा माना जाएगा, ना कि नाजायज बच्चा माना जाएगा। दूसरा सबसेक्शन क्या कह रहा है कि अगर सेक्शन नंबर 12 के अंदर उसे वॉइडेबल डिक्लेयर किया गया, यानी कि वॉइडेबल मैरिज जो पहले वैलिड थी लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे हुए, पार्टी को पता चला कि ये तो वॉइडेबल मैरिज है, तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बाद में। तो ऐसे में अगर बच्चे का जन्म होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, तो उसे भी क्या समझा जाएगा? लेजिटिमेट चाइल्ड समझा जाएगा, यानी कि जायज बच्चा उसे कहा जाएगा। यहाँ पर डीम्ड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि उसे समझा जाएगा ताकि उसके साथ इनजस्टिस ना हो। और सबसेक्शन 3 हमें क्या कहती है कि इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सबसेक्शन 1 को और सबसेक्शन 2 को, सबसेक्शन 1 जो बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, सबसेक्शन 2 वॉइडेबल मैरिज के बारे में, इन दोनों से अगर हुआ, अगर कोई भी बच्चा होता है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से, तो उसे जायज माना जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर सबसेक्शन 3 के अंदर प्रॉपर्टी की बात की गई है कि अब यहाँ पर क्या बच्चे के पास प्रॉपर्टी का भी राइट है? तो हाँ, बच्चे के पास प्रॉपर्टी का राइट है, लेकिन केवल उसके पेरेंट्स से। यानी कि पेरेंट्स ने जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो उसने स्वयं अर्जित की है, उसी पर उस लेजिटिमेट चाइल्ड का जो है अधिकार होगा, अगर वो सेक्शन 16 के अंदर आता है। यानी कि वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके माता पिता की, उसी को वो एक्वायर कर सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो एक्वायर नहीं कर सकता है। तो गाइज अब हम समझते हैं। मैं डायरेक्ट रीडिंग कर देता हूँ, सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 16, जिसकी सब हेडिंग है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, यानी कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होने वाले बच्चे को लेजिटिमेट कहा जाएगा, यानी कि जायज माना जाएगा। सब सेक्शन 1 क्या कहती है? नॉट विद स्टैंडिंग दैट ए मैरिज is null and void under section number 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage has been valid and shall be a legitimate, यानी कि जिस तरीके से वैलिड मैरिज के अंदर उस बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता, उसी तरीके से यहाँ पर वॉइड मैरिज से होने वाले बच्चे को भी लेजिटिमेट माना जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है वेदर सच चाइल्ड इज बोर्न बिफोर और आफ्टर द कम्युनिसमेंट ऑफ द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि इस एक्ट के से पहले, इस एक्ट के शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद भी उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसे जायज ही माना जाएगा। वेदर और नॉट ए डिग्री ऑफ न्यूअलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट, और वेदर और नॉट द मैरिज इज हेल्ड टू बी वॉइड अदर देन ऑन ए पिटीशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि उसे जो है जायज बच्चा माना जाएगा, भले ही वो नाजायज यानी कि वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? वेयर ए डिग्री ऑफ न्यूअलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन नंबर 12, एनी चाइल्ड बिगटन or conceived before the degree is made who would have been the legitimate child of the party to the marriage, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेक्शन नंबर 12 में वो एक वॉइडेबल मैरिज के अंदर कंसीडर की गई है, और वॉइडेबल मैरिज से होने वाले बच्चे को भी लेजिटिमेट माना जाता है। अगर बच्चे का जन्म हो चुका है, यानी वो विघटन हो चुका है, या कंसीव हो चुका है, यानी कि अभी पेट में है, मतलब उसका कंसीवमेंट स्टार्ट हो गया है,
कंसीव कर लिया गया है वाइफ के द्वारा, तब भी उसे जायज ही यहाँ पर माना जाएगा, नाजायज नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 10 जो वॉइड मैरिज की बात करता है, वॉइड मैरिज किसे कहेंगे, यानी कि जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के क्लोज नंबर 1st, 4th और 5th के अंदर उनकी उन क्लोज का कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो ऐसे में वॉइड उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो वो सेक्शन नंबर 12 डील करता है कि जब पार्टी को पता चलता है कि दूसरी पार्टी जो है इम्पोर्टेंसी के कारण यहाँ पर आगे कंसीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण क्या था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो क्योरेबल नहीं है, या उसे वनरेबल डिजीज है, या फिर वो प्रेग्नेंट है हस्बैंड के द्वारा, मतलब किसी और से, यानी कि वाइफ हस्बैंड के द्वारा किसी और से प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में ये वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर की जाती है, जिसे बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहले वो वैलिड होती है, अगर पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करती तो उसे वैलिड ही माना जाता है, लेकिन बाद में उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। बात करें हमारी आज की सेक्शन की, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 यही कहती है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होने वाले बच्चे को लेजिटिमेट माना जाएगा, इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, डीम्ड किया जाएगा। दूसरी चीज, एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, वो केवल अपने पेरेंट से ही प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, जो उसके पेरेंट ने सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी ली है, यानी कि वो एंसेस्ट्रल उसके दादा परदादा से कोई संपत्ति मिली है, उसको वो यहाँ पर एज ए राइट नहीं ले सकता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। जब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 7 की, जो सेरेमनीज की बात करते हैं, अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ सेरेमनीज ही नहीं करते हैं, यानी कि 7 फेरे नहीं लेते हैं, जो कि हमारे हिंदू लॉ के अंदर ये कहा गया है सप्तपदी किसे कहेंगे, जब वो 7 फेरे ले लेंगे अग्नि के चारों ओर, उसके बाद ही उसकी मैरिज को सौपन माना जाएगा, यानी कि सोलमनाइज तभी होगी। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर सेरेमनीज को ही नहीं करता है और उसके बाद उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, तो उससे होने वाले बच्चे को यहाँ पर लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन नंबर 16 के अंदर केवल वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज जो सेक्शन नंबर 11 और 12 के अंदर डिक्लेयर की गई है। अगर सेक्शन 11 को जब हम पढ़ते हैं वॉइड मैरिज को, तो उसमें सेक्शन नंबर 5 के बारे में लिखा हुआ है, ना कि 7 के बारे में। अगर 7 के अनुसार वो यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर की गई है, उसने सेरेमनीज ही नहीं कही है, तो ऐसे में उससे होने वाले बच्चे को जायज ना मारकर नाजायज ही माना जाएगा, यानी कि लेजिटिमेट उसे नहीं माना जाएगा, इलेजिटिमेट ही माना जाएगा। ये और इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको यहाँ पर समझनी थी। अब और तो इसमें कुछ रहा नहीं है, यही 3 सब सेक्शन थे जो मैं आपको समझा पाया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर।